दोस्तों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। आज मेरी यूट्यूब पर मेरे चैनल पर पहली क्लास है और मैं चाहूँगा कि आज मैं आप लोग को इस अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग है वो कैसे और कहाँ से होता है और इसकी क्या प्रोसेस है, इसके संबंध में मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ और उसी के लिए हम लोग चलेंगे इसमें। देखिए, हमारी जो अकाउंटिंग को हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन। अकाउंटिंग को हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन, या इसी को और एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं लेखाकर्म। ये आपका कई बुक्स में जो यूपी बोर्ड में चलती हैं उनमें लिखा हुआ मिल जाएगा। लेखांकन या लेखाकर्म दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है और एक ही शब्द के आपस में पर्यायवाची है, इनमें कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ में एक वर्ड और जो इसके पहले की प्रोसेस होती है, जो इसके पहले की प्रक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? अब वैसे तो आप लोग पढ़ते हैं बही खाता, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि आपकी बुक का नाम ही है बही खाता तथा लेखा शास्त्र। तो बुक कीपिंग आपका, इसी को हम और एक वर्ड आपके यूपी बोर्ड की बुक्स में लिखा मिलेगा हिंदी मीडियम में, पुस्तपालन। तो इन दोनों वर्डों को मिलाकर ही आपका जो सिलेबस है वो मिला जुला के यूपी बोर्ड का बनाया गया है। स्पेशली मैं कहूँ तो 11th का, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर करता है, वो 11th ही है। तो अब इन दोनों वर्डों को यदि हम मिलाकर, आपकी बुक का नाम जो पड़ा हुआ है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब इसे हिंदी में बोले तो यही आपका वर्ड बन जाता है बही खाता तथा लेखा शास्त्र। बही खाता तथा लेखा शास्त्र। अब देखिए, बही खाता मीन्स यहां पे हमने एक वर्ड लिखा पुस्तपालन। लेखा शास्त्र और लेखा कर्म दोनों में डिफरेंस है, दोनों को कॉमन मत मान के चलिए, दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों तो कॉमन है, बही खाता और बुक कीपिंग, ये पुस्तपालन, ये दोनों तो कॉमन है। बट आपका ये लेखा शास्त्र, यहाँ पे वर्ड देखिए अकाउंटेंसी है, यहाँ पे अकाउंटिंग है। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि आपके सामने ये है, अकाउंटेंसी एक नाउन है जबकि अकाउंटिंग एक वर्ब है। यदि अंग्रेजी में या एक ग्रामर हम व्यू में देखें तो ये आपका एक नाउन है, संज्ञा है, और ये क्या है? क्रिया है। तो दोनों अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी वर्ड के आगे की जो क्रिया है वो अकाउंटिंग है। अब इन दोनों के विषय में मैं एक अलग से स्पेशली क्लास आपकी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ही लूंगा आगे, लेकिन आज फिलहाल इसकी प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है और अकाउंटिंग की जो जिस प्रकार से कि एक हम घर बनाते हैं तो घर का एक ढांचा स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं कि पहले हमें नींव पत्थर से डलवाना है या पिलर्स करवाना है, या बेस हमें किस प्रकार से पहले तैयार करना है, फिर उसके ऊपर का हम किस प्रकार से उसको तैयार करेंगे, उसके बाद रूम्स और ये आपके रूफ्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिस प्रकार से एक घर के ढांचे में तमाम प्रकार की वैरायटीज होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अकाउंटिंग की भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उस प्रोसेस का जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं लेखांकन का ढांचा, जिसे कहते हैं लेखांकन का ढांचा। उसी लेखांकन के ढांचे को मैं
आज पहले बताऊंगा। तो देखिए अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं लेखांकन ढांचा। अब ये जिस प्रकार, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका एक घर स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, पहले तो छत नहीं डाल दी जाती है, पहले आपका नींव ही, बेस ही तैयार किया जाता है, उसके बाद लास्ट में आपका ऊपर का पोर्शन सब होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप ही हम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इसकी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस यानी कि सौदे। सबसे पहला, अब ये सौदे क्या है या ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, ये मैं आगे की क्लासेस में सारी चीज़ें स्पष्ट करूंगा। अभी संक्षिप्त में ही मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही बताऊंगा। पहले हम इसको पूरा तैयार कर लेते हैं। इसके बाद की स्टेप होती है, प्रोसेस होती है जर्नल एंट्रीज। इसे हम कहते हैं रोजनामचा के लेखे। रोजनामचा के लेखे। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका आता है लेजर। इसे कहते हैं खाता बही। खाता बही। इसके बाद का स्टेप होता है आपका ट्रायल बैलेंस, मीन्स तलपट। इसके बाद आपकी स्टेप आती है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जिसे हम कहते हैं अंतिम खाते। इसके बाद जो स्टेप आता है आपका वो होता है एनालिसिस। इसे हम विश्लेषण कहते हैं। और सबसे अंतिम प्रक्रिया इसकी होती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इसे हम कहते हैं निष्कर्ष या निर्वचन। निर्वचन या निष्कर्ष। निर्वचन या निष्कर्ष। अब मैं एक एक स्टेप को इसको आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद यदि कोई भी आपको इनमें कंफ्यूजन है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं, तो जो भी उनमें और आपके लिए क्लेरिफिकेशन है वो मैं अलग से दे दूँगा। देखिए ट्रांजैक्शंस, जैसे कि मैंने बताया सौदे। अब ये सौदे क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जितने हमारे ये सौदे हैं वो ओनली इसमें अकाउंटिंग में हम इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को ही शामिल करते हैं जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हों। ऐसे कोई भी सौदे हम इसमें शामिल नहीं करेंगे आपकी अकाउंटिंग में जिनका अर्थ से लेना देना ना, अर्थात ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यर्थ हैं उनको हम इसमें शामिल नहीं करते। अर्थात ऐसे सौदे ही शामिल करते हैं जिसमें मुद्रा का लेन देन या मुद्रा का लेखा जोखा किया गया हो, सिर्फ ऐसे सौदों को ही शामिल करते हैं। अब सौदे क्या है, तो सौदे व्यापार की वह या आप कह सकते हैं आधारभूत क्रिया जिसके अंतर्गत व्यापारी के द्वारा क्रय एवं विक्रय करना, अर्थ यानी धन का, मुद्रा का आदान प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना या आदान प्रदान करना सेवाओं का, ये सभी घटनाएं आपके सौदे में शामिल की गई। आपके वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, मुद्रा का आदान प्रदान करना, सेवाओं का आदान प्रदान करना,
इन सभी को हम ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ आर्थिक गतिविधियां ही शामिल होती हैं, ना कि ऐसी गतिविधियां जिनका अर्थ अर्थात मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते। अगला स्टेप है, अब ये सौदे हैं। अब देखिए प्रत्येक सौदे के आपके दो साइड होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कोई भी सौदा एक पक्षीय नहीं होता है। अब उन दो पक्षों को हम जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उन दोनों पक्षों को हमें दर्शाना होता है। अब उन दोनों पक्षों में से एक पक्ष डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है, ये भी मैं अलग से नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीज़ों का और अलग से क्लैरिफिकेशन दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम संक्षिप्त में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया अभी लेंगे। तो जर्नल एंट्रीज के अंतर्गत इन सौदों के दोनों पक्षों को हम क्रमवार, तारीखवार तथा कुछ निश्चित नियमों व सिद्धांतों के आधार पर लेखा करते हैं, लिखते हैं। यही आपका जर्नल एंट्रीज करना। जर्नल एंट्रीज को लिखना जर्नलाइजिंग कहलाता है। जर्नलाइजिंग, जर्नल में लेखा करने की क्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब जब जर्नल एंट्रीज मीन्स कि दोनों साइड्स का हमने लेखा दोनों पक्षों का कर लिया, एक को डेबिट एक को क्रेडिट कर दिया, तो अब उसको हम समरी के रूप में समराइजेशन उसका करते हैं। और ये समराइजेशन कहाँ होता है, लेजर के अंतर्गत। अब लेजर कैसे बनाते हैं ये हम लेजर के नियमों में आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल जर्नल एंट्रीज क्या है, दोनों साइड्स को हम इंटर्ड कर देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, समराइजेशन होता है इन सभी एंट्रियों का, यही आपका लेजर होता है। और ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस मीन्स तलपट। तलपट क्या है, जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स वगैरह जैसे युगपत समीकरण है, रेखीय समीकरण है, आप एक्स वाई जेड या बीजीय जो संख्याएं हैं उनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई एक्स का मान यदि 2 आया तो उस इक्वेशन में आप उस 2 को रख के उसका पूरा वैल्यू उत्तर की जांच कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने लेजर प्रिपेयर किया, बनाया और इन्हीं लेजर से हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम। अब ये आपके लेजर जर्नल सही हैं या नहीं, इस बात का परीक्षण तलपट से ही होता है। तो तलपट मीन्स क्या हुआ कि तलपट आपके लेजर की या ऊपर की गतिविधियों की, एक्टिविटीज की अंकगणितीय शुद्धता का ज्ञान कराता है। अंकगणितीय मीन्स इनमें जो डिजिट्स आपने रखे हैं वो सही है या नहीं, आगे हम और डिटेल से बताएंगे। फिर फाइनल अकाउंट, जैसा कि इसका नाम ही है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, यानी कि सबसे अंत में जो खाते बनाए जाते हैं व्यापारी के द्वारा वो अंतिम खाते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट प्रोसेस में। अब ये अंतिम खाते क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। किसी भी व्यापार का या व्यापारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना। और उस लाभ को जानने के लिए हमें अंतिम खाते तक पहुंचना अनिवार्य है। बिना अंतिम खाते के हम उस लाभ या हानि का पता नहीं लगा सकते और ना ही अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता कर सकते हैं। इसलिए ये आपका ट्रायल बैलेंस के बाद अंतिम खाते बनाते हैं और जब अंतिम खाते बन जाते हैं तो लाभ हुआ, हानि हुई, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब बातों का हमें पता चल जाता है। और जब ये पता चल जाता है तो फिर हम ऊपर की सभी गतिविधियों का एक बार एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि भाई हमने जो लाभ प्राप्त, हमारा अंतिम उद्देश्य तो लाभ कमाना है। अब वो लाभ हमारा जितना हमने टारगेट ड्यू कर रखा था, हो सकता है उसके आसपास हो, उससे कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कम है, अधिक है या इक्वल तो बहुत रेयर केसेज में हो सकता है, लेकिन कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो अब एनालिसिस में हम उन कार्डों को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट आया है या लॉस हुआ है वो क्यों है, इतना क्यों है, कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, ज़्यादा आया है तो क्यों ज़्यादा आया है, अधिक आया है। इन सभी कार्डों की हम पड़ताल जो करते हैं वही आपका विश्लेषण कहलाता है। और इन सब के बाद हम फाइनली जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई अब आगे हमें इस
प्रकार से अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, तब हमारा बिजनेस बेहतर रहेगा, वही डिसीजन जो फाइनल आपका होता है वही निर्वचन या निष्कर्ष होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, और आगे जो भी इसके संबंध में आपकी कन्फ्यूजन्स हो, कमियां हो, उनको आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। धन्यवाद।